जय श्री कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्नेव वशं नयेत्। अध्याय 6 श्लोक 26। व्याख्या। यतो यतो निश्चरति आत्मन्नेव वशं नयेत्। साधक ने जो ध्येय बताया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको स्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाएं। इस स्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई न करें। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियाँ। पहला, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार ध्येय में लगाना। दूसरा, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। तीसरा, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है और जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथा, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसीलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगता है, चिंतन करना नहीं पड़ता। पांचवा, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। छठा, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अगड़म बगड़म स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दें, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंगी की आहुति देंगे।
7वां, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलकें झपकने में जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। 8वां, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुफकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव, यदि पुरुष लोग के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर उसको परमात्मा में लगाएं। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा को ही देखें, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझें। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं होती है। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना 2 अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। ओम तत्सत।